वसलातु वसलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इत्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिल इक़्तिदाई यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगान इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये महीना 11वीं शरीफ का है, अगला था वो 12वीं शरीफ का था। इसमें हम पिराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम 11वीं शरीफ के फातिहा देख देते हैं, और वो तारीख़ है 7 नवंबर। आप भी पथरा वालों ना हो सके तो अपने इमाम को अपने घरों पे बुला के पुराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर के नाम पे फातिहा दिलाए, ताकि गौसो ख्वाजा का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। बहुत अच्छा आप सुने हैं साहिब खाना का क्या नाम है? अनवर साहब ने बड़ी मेहनत, मोहब्बत, लगन, प्रेम, प्यार के साथ इतना बड़ा सभा जलसा का आयोजन किया, ताकि कुछ बातें अल्लाह व रसूल की, दीन की, औलिया की, अम्बिया की, सिद्दीकीन की, सालेहीन की लोग सुन ले और अमल कर ले। मकसद यही होता है, और इसी मकसद के लिए लोग जलसा मिलाद करते हैं। जलसा मिलाद से फ़ायदा होता है, घर में 2-4 मेहमान आते हैं तो बरकत होती है, लोग किसी के दरवाज़े पे जाते हैं तो बरकत होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी को एक पेट खाना खिला दिए तो बड़े एहसान कर लिए, नहीं, एहसान उसने किया जो आपके दरवाजे पे बैठ के खा लिया। ऐसा नहीं कि कोई किसी को आपने खाना खिलाया तो आपने एहसान नहीं किया, वो बेचारे आए और आपके घर में खा के चले गए, आप किस्मत वाले हो। हम लोग को देहात में क्या होता है कि जब कोई खाना खाता है ना तो प्लेट उठाने कहिएगा तो लोग नहीं उठाता है, शर्माता है, हम इसकी प्लेट क्यों उठाए हैं। भाई नसीब वाला होता है जो दूसरों के प्लेट खाने को उठा के उसको खाना खिलाए। तुझे क्या पता कि कोई खाना खाए और खिलाए तो उसमें कितना सवाब है। आजकल देहात में अगर कोई खाना खा लिया ना और किसी बेटा भी कहेगा बाबू पत्ता उठा दो, वो शर्मा के भाग जाता, उसे नहीं पता कि लोग किस्मत है कि तुम किसी को खाना खिला रहे हो। अरे मोमिन मोमिन होते हैं, मुसलमान मुसलमान होते हैं, लेकिन चूँकि पढ़े लिखे हमारे इलाके में बड़ी कम है। हम लोग किताब ख़रीदते नहीं, कापी ख़रीदते नहीं, कलम को लाते नहीं, स्कूल जाते नहीं, मकतब देखते नहीं, मस्जिद घुसते नहीं, मस्जिद बनाते नहीं, इमाम से मुसाफा करते नहीं, उलमा के बीच बैठते नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि दीन क्या है, ईमान क्या है, कुरान क्या है, शरीयत क्या है, सजदा क्या है, नमाज क्या है। हमारे भाई, हमारे बेटे तो दीपावली में पटाखा फोड़ने वाला लड़का, शर्म होनी चाहिए कि दीपावली किसी और का है, पटाखा तू फोड़ रहा है, तेरा पैसा कहाँ जा रहा है। मस्जिद में 10 रुपया देने से ख़ानदान मर जाए, 30 रुपया पटाखा फोड़ दिया। मुसलमानों, पटाखा क्यों दिया था? अगर देना ही था तो बम दे देता, पूरा घर वे साफ कर देता, है ना। अजब माहौल है इलाके में।
दीपावली में पड़ाका, कुछ लोग जुआ भी खेला, कुछ लोग जुआ खेला, लाए शर्म धोके पी गया। अच्छा शर्म हया है न कि जुआ खेलता है, तुम क्यों खेलते हो? तुम्हारी बीवी क्या असर लेगी, बच्चा क्या असर लेगा, परिवार क्या कहेंगे? आज हम लोग को बीवी, बच्चे, परिवार, खानदान, गोतिया, भयाद, रिश्तेदार फख्र करता है कि हमारा बेटा झारखंडी, कोई कहता हमारा भैया झारखंडी, कोई कहता मामा मेरा झारखंडी, कोई कहता मेरा रिश्तेदार झारखंडी। अच्छा काम करे तो सब रिश्ता जोड़ता है। और कोई एक बोतल पी के बहियार में घुड़मुड़िया मार के सुतेगा तो कोई नहीं कहेगा ये मेरा बेटा है। अगर ससुर पार होगा, दमदवा गिरल, नहीं कहेगा मेरा ससुर है, कहेगा कोई दूसरा मताल। चूँकि जब गलत काम करता है लोग रिश्ता तोड़ देता है, अच्छा काम करता रिश्ता जोड़ता है। तुम जुए के अड्डे पे बैठोगे, घर में बीवी को कहोगे कि खाना क्या बनाया, बताइए तेरी बीवी खाना क्या पका के खिलाएगी? जब तुम जुआ के अड्डा से आया, वो तो वफादार बीवी के तुमको खाना दे देती है। वरना माँ बने जिसका शोहर जुआ खेलता है उसका चूल्हा जलना चाहिए, एक डेगची पानी 24 घंटा गर्म। उधर से आएगा हाथ गर्म करके रखना, उधर से आएगा मुँह में पटक देना, ताजा ताजा फिर घूम के चले जाओ। तुम जुआ गड्ढा से आएगा कहेगा कि खाना खिलाओ। बताओ मुसलमान तुम कब तक संभलोगे, कब तक सुधरोगे? इसलिए कि अपने बाल बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा जब जब मस्जिद के दरवाजे से गुजरे तो अदब करके सलाम कर ले, अंदर घुसे तो सजदा कर ले, जुआ के अड्डे से गुजरे तो नजर को फेर के बुरा समझ ले, पड़ाका हाथ ना लगाए, बल्कि वो तेरा बेटा रात को जल्दी सो जाए, सुबह को जल्दी उठे, सर पे टोपी पहने, वजू का चेहरा सजाए, सीने में कुरान बसाए, मौला इमाम के पास जाए, रहल को निकाले, कुरान को खोले, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोले, तू भी बख्शे जाएगा, तुम्हारा बेटा भी बख्शा जाएगा। याद रखो मुसलमानों, एक दिन मरना होगा, कफन को ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। अब तुम कुछ सोचो कि मेरा काम कितना अच्छा है, पड़ाका फोड़ना अच्छा नहीं, जुआ खेलना अच्छा नहीं, शराब पीना अच्छा नहीं, गलत काम करना अच्छा नहीं, तो जब ये बुरा काम है तो अंजाम भी बुरा होगा। हम लोग तकरीर करते 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 थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम सुधरने वाली नहीं है। ये मुसलमान, अगर रईस मुसलमान कभी देखना हो, राजा मुसलमान देखना हो, एकदम लगता है कि खानदानी रईस है, ऐसा लगता है। उस मुसलमान को रईस मुसलमान, अमीर मुसलमान कभी देखना हो तो किसी मोहल्ले में शादी ब्याह के मौके पे देखना, वो इसके घर को देखना, गली को देखना, उतना लाइट जेट सब सजाया है, जुगनू लगाया है, टूनू बोल सजाया, चेयर कुर्सी में पर्दा लगाया है, पूरा खाने का इंतजाम किया है, लगता है इससे बड़ा रईस धरती में कोई नहीं है। लेकिन यही मुसलमान जब जुम्मा के दिन मस्जिद जाएगा और जब मस्जिद का डब्बा सामने आएगा, लगता है इससे बड़ा भिखमंगा धरती में नहीं है। डब्बा देख के आंख मुलमुलवाएगा, एक मुन दिया तस्बीह गनेगा। मुसलमानों कहेगा इस्लाम खतरे में है। हमने कहा बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, ये मस्जिद का डब्बा खतरे में है। 10 टका ठेकान नहीं, 30 टका पड़ाका फोड़ा और मस्जिद का डब्बा आया, 10 टका देने की शक्ति नहीं, और कहता मौलाना मस्जिद में काम नहीं, पड़ाका फोड़ो ढले हो जाएगा। बम पटक दो पलस्तरा हो जाएगा, डना माटी ले किसी का घर उड़ा दो एकदम रंग पोचड़ा हो जाएगा। वाह रे मुसलमान, यही है तेरा काम, फिर कैसे बनेगा पहचान? इसलिए अपने नाम के साथ तो मुसलमान लगाए हो, उस नाम को शान में जिंदा रखना। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। माँ बहन बहू बेटी भी आई है, इन औरतों को कसम खुदा के माशाअल्लाह
इन बहू बेटियों को भी बहुत ज़रूरी है समझाना। हम लोग देखते हैं कि मर्द सब काम कमाने के लिए रंग कोचड़ा राजमिस्त्री जहाँ तहाँ निकल गया, 4-5 गो औरत या दूरिया में बैठ के चुगली बोरा लेके बैठल है। एक दूगो 50 साल 45 साल के औरतियन सब बहू सब खाना पका रही, पुतों सब, उस सास सब एक जगह जमा है, लगता है देवघर का कोट यहीं खुला है। एक बोरा चुगली लेके बैठल, कोई गुजर रही, हाँ दीदी कहाँ जाएं, बोले एक झोला तो हूँ ले जो चुगली। हम लोग देखते हैं, अरे माशाल्लाह चुगली यहाँ का औरत नहीं, पथरा बहू बेटी कोई चुगली नहीं करती। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है ना, यहाँ बहू बेटी सब ठीक ठाक है। हाँ वो इधर वो उधर है, देवघर के ऊपर। माँ बने तू अगर गौ से पाक के बारे में सुनना है तो सुनो, पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर। कौन बड़े पीर, कौन बड़े पीर, कौन गौसे आजम, वो गौसे आजम जो ईशा की वजू से फजर की नमाज मुसलसल 40 साल तक लगातार पढ़ते रहे। वो गौसे पाक जो 16 साल तक एक पाँव में खड़े होके ईशा और फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे। वो गौसे पाक जो 11 साल तक लगातार पैदर पे रोजा रखे। वही पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर माँ के पेट में है। गौसे आजम की माँ कुरान की तिलावत कर रही है, माँ कुरान पढ़ती है। माशाल्लाह 200 का भी नोट आया, ये मोहब्बत है। ये चांद में, ये 11वीं शरीफ के चांद में 200 का नोट बहुत दिन के बाद हम देखे। कौन सवा दे देगा बेटा, थरथरी उड़िया 2000 दे तो खाटी में निकल तो हमरा होशे नहीं आतो पैसा दे। मोहब्बत है, ये जगह कौन सवा दे दिया, हाँ थरथरी उठ गई हम तो 4 को 100 रकम पानी तानी पी थरथरिया मात। ये मोहब्बत है, क्या है मोहब्बत है बा। ये देखिए पथरा के लोग बहुत दीवानगी है, मैं हमेशा देखता हूँ, हमेशा जानता हूँ। तो मैं कह रहा था पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में है। माँ ईशा की नमाज पढ़ती, मुसल्ले में बैठती, कुरान शरीफ को खोलती, तिलावत करने लगती। अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में रह के याद करने लगता। और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सुन्नतों का एहतमाम करे, बेटा आला हजरत पैदा हो। माँ नफलों पे अमल करे, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम में रहे, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो। आज की बहू बेटियां खाटी में सो या पलंग में सो करके LCD देखती है, टीवी देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, गाना सुन के सोती है। उनके पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा तक सीरियल देख रही है, बाबू पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है। बच्चे पेट के अंदर है, माँ गाना सुन रही है। अब जब बच्चा पैदा हो रहा तो गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा हो रहा, गुलाम डीजे पैदा हो रहा, गुलाम अली नहीं पैदा हो रहा, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा नहीं पैदा हो रहा, गुलाम पड़ाका पैदा हो रहा है।
गुलाम साबिर पिया नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम ताश की पत्ती लेके दौड़ रहा है। याद रखो माँ बहने, तू गौस की माँ की तरह नहीं, तू कनीज़े फातिमा की तरह बन जा, तेरे नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होगा। आज बच्चा इतना बिगड़ा है, कसम खुदा के मुसलमान के घर का बच्चा पड़ा का हाथ में है। कोई मौलाना अगर कहेगा क्यों फोड़ता है तो मौलविया मुँहे फेंक देगा, इतना गड़बड़ाया है एकदम मुँहे फेंक दे। हजरत ने मजरत ले पड़ा का फोड़ बाहर मुसलमानों। इसलिए याद रखो, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। तेरा बेटा मोबाइल लेके फ्री फायर खेलता है, मोबाइल लेके पबजी खेलता है, मोबाइल लेके गाना सुनता है, और तेरी बेटी भी मोबाइल रखती है और वो यहाँ वहाँ फोन करती है, और आंगन में टावर नहीं आता है, बरियदन टावर आता है। ये टावर है न पावर है रे बाप। कसम आजकल लड़कियों सब फोन या तो न हेलो उसकी माँ पूछेगी अरे ककर फोन को बोल के जन आवाजवा नहीं आवे या करने करने चले गए बड़ी याद या उन्हें पावर या लोन टावर कसे हुए पर। हाँ आजकल देखे ना फ्रेंड 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 बोल फेसबुक में है 500 फ्रेंड और माँ बाप से बातचीत गुम। हाँ मोबाइल में फ्रेंड और घर में फेटा फेटा, व्हाट्सएप में दोस्त और बाप भाई से बातचीत बंद। मुसलमानों ये फेसबुक व्हाट्सएप का फ्रेंड कब काम देगा? अरे दोस्त बनाना हो अपने भाई के साथ बनो ताकि दोनों भाई मिल के रहोगे। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहाँ आपस में प्रेम होता है, आपस में मोहब्बत होती है, आपस में इत्तेहाद होता है, उसी जगह पे जिंदगी होती है। बोलिए नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा दामन। अरे बोलिए ख्वाजा दामन, गौस के दामन, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे। कसम खुदा की बाप शादी भी हम देखिएगा ये मुसलमान नया लाख तो वह लोग आ रहे बदला गया। शादी में बेटा देखने में बुरेश के तरह और बाराती 15,000 का डीजे कर लिया है, 10,000 का पड़ाका ले लिया है, और दूल्हा को इतना सजा दिया है लगता दूल्हा नहीं बड़की चौकी तजिया उठा ले जा रहा है। इतना फूल माला, इतना हुब्बा जुब्बा, इतना इतर सुरमा लगाया है लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। कसम खुदा की याद रखो मुसलमानों, अगर पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलता तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई पड़ाका फोड़ता वो मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट एकदम बॉम्बे पटक देते। जब 10 टकवा हम 10 ने की तो बोमा में 1000 ने की। एक झोला डना माटी लेके जाते, समधी घर उड़े देते, हज का सवाब मिलता। जब सवाब लेना है 10 टकवा हम का है एकदम डना माटी ले बोल कहाँ जाओ समधी, बोले ऐ समधिया घर आई उड़ाबो यार हज के सवाब पाओ। वाह रे मुसलमान, कसम खुदा की जब बाराती गांव में घुसता है ऐसा लगता है जैसे गांव में आतंकवादी घुस गया है। खाने के टाइम में भीड़ देखना, पड़ाका के टाइम में भीड़, डीजे के टाइम में भीड़, 2-4 गो मताल बेशरम बेहया नाच रहा है, 2-4 गो बहू बेटी देख रही है, औरतें देखती है। अब वो भीड़ में, अब सब भीड़ में, अब ककर कन्हम के हाथ रख लो नहीं जान रख दे हाँ कागू सब नहीं ककर हाथ भीड़ में कुछ नहीं पता चल।
देख रहा है, कोई गम नहीं। और दो चार को बेशरम तो एक ढोका पी लिया, ये कूद रहा है, लगता गमा पहन का भतीजा कूद रहा है। अरे एक फेट सरिया मारो 3 दिन नहीं उठेगा, क्या होता है? हम लोग देखते हैं यहाँ पीने वाला कोई नहीं है, 2-4 गो है तो ताश फेटा फेटी वाला है, फेटा फेटी। बपो खेल रहा है, बेटवा हुलक रहा है, चचा खेल रहा है, भतीजवा बैठल है, जो चचा चाची हाँ का वो इकट्ठी हमरा देते मियाँ। हाँ, यहाँ के लोग नहीं, यहाँ सब नौजवान ऐसा नहीं है, ये बात देवघर के उस पार की है। यहाँ नौजवान लड़का सब दूध के धौल है और शहद में नहाल है। शादी के टाइम में देखना भीड़, खाने के टाइम में भीड़, पड़ाका के टाइम में भीड़, बिरयानी टेबल में भीड़, और जब निकाह के टाइम आया सब हवा आया। सुन्नत अदा करने घर से चला, शादी में जा रहे हैं, अभी शादी देखा नहीं, खुतबा पढ़ा नहीं, कुरान पढ़ा नहीं, हिजाबो कबूल हुआ नहीं, दुआ किया नहीं, दुल्हा दुल्हन मिले नहीं, और दोस्त खाना खा के चले गए, बिरयानी खा के चले गए, पड़ाका फोड़ के चले गए, डीजे बजा के चले गए, सब हवा। 1-1:30 बजे रात दूल्हा चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है। 1-2 बहनों ये अगल बगल देख के में बुलडोजर चलाया जा रहा है, तुम्हारे मज़ारों को चलाया जा रहा है, तुम्हारे मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता करके तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे मस्जिदों पे हमला, तुम्हारे सरों पे हमला, तुम्हारी टोपी पे हमला, तुम्हारी दाढ़ी पे हमला, तुम्हारे कुरान पे हमला, तुम्हारे नमाज पे हमला, तुम्हारी अजान पे हमला। तुम कब तक जागोगे मुसलमानों? इस्लाम मिटाने के लिए पूरी दुनिया के लोग प्लेटफार्म में आ चुका है और तुम जागते नहीं हो। वजह यह है कि तुम्हारे अंदर ये बर्बादी आने का कारण है। तुम मस्जिद के सामने से गुजरते हो लेकिन कभी अंदर नहीं जाते हो, अजान सुनते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, मिलाद में आते हो, अमल नहीं करते हो, उलमा को देखते हो, कदर नहीं करते हो, कुरान को रखते हो, तिलावत नहीं करते हो, माँ बाप साथ में रहता है, खिदमत नहीं करते हो, समाज में बोलते हो, इंसाफ नहीं करते। इसलिए बर्बादी आ गई मुसलमानों। कोई गम नहीं, मस्जिद में नमाज हो नहीं, क्या को नमाजी हो? हाँ? घर कितना? 170-80 घर में, सही बता रहे, 1-2 नमाजी। आइंदा मुझको इस गांव में मत बुलाइएगा, मैं आऊंगा भी नहीं। क्या जिस गांव में 100-150 घर और एक भी नमाजी नहीं है, भैया शर्म होनी चाहिए। बूढ़ा आदमी है ना, उन लोगों को सोचना चाहिए कि अब हमारी जिंदगी है क्या। मुसलमानों कफन में जब चेहरा लोग हटा के देखेगा ना, चेहरा कफन जब हटाएगा, मुंह देखने के लिए आएगा, उस वक़्त पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा देख के शर्माएगा कि मेरा बाप का मुंह का नक्शा कितना ख़तरनाक बिगड़ गया। तुम्हारी बेटी कहेगी मेरे बाप का नक्शा बदल गया। लेकिन वही तुम दुनिया में नमाज पढ़ के सजदा करके मरोगे ना, कसम खुदा के जो ही कफन चेहरे से हटाएगा, चेहरा ऐसा चमकेगा जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज़े फातिमा सोई है। क्यों लोग मुंह देखता है मरने के बाद? हाँ, 70 साल जिंदगी कट गई, लोग आएगा 5 लीटर पेट्रोल जला के तुम्हारा वही थथनुआ देखने, जिसमें कभी न वजू न नमाज न सजदा, रूह निकलेगी। लोग देख के डराएंगे, लोग इनको भाग गए। अरे 2 चेहरा ऐसी पत्थरा में देखा होगा मैयत के बाद, लगता है सोया हुआ है, आंख बंद, मुस्कुराहट की तरह। क्यों? इसलिए कि अंदर का माल चेहरे पे आएगा, चेहरा ऐसा चमकेगा जैसे चेहरे में नूर बरस रहा है। आजकल फेयर लवली, विको टर्मरिक, मेला केयर, पॉन्ड्स पाउडर, फेस फेयर, अभी ठंडा क्रीम अलग। गाल फटने नहीं देना चाहिए, बल गला में कटी दाग भेगे। हाँ होता है ना,
लेकिन मरने के बाद यही चेहरे को पूरा दिमक मिट्टी कंकरी मिट्टी खा जाएगी, कीड़े खा जाएंगे, ये चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। ए मुसलमानों, जो चेहरा सजाते हो वो गल जाएगा। अमाल को सजाओ, तेरा चेहरा कब्र में भी चमकेगा। औरतें तो मत पूछिए, कसम खुदा की, या अल्लाह है मालिक, ये औरतें नमाज पढ़ने कहिए जिंदगी में, मर्द तो पढ़ भी नहीं करता, औरतें नमाज पढ़ेगी। अब बताइए, घर है मुसलमान का घर, उसमें 24 घंटा टीवी चला, मोबाइल चला, गाली गलौज दिया, गलत काम हुआ, बहुत सारे है ना, शराब किया, कोई जुआ खेल के घुस गया, और 24 घंटा में कोई उसमें सजदा नहीं किया, वो घर नहीं, खंडर है, खंडर याद रखना। वो घर नहीं हो सकता जिस घर में एक भी अल्लाह व रसूल की कोई बात ले करने वाला ना हो। एक माँ मुसल्ला बिछा के नमाज न पढ़ने वाली माँ हो, वो घर नहीं, खंडर है। क्या समझते हो? जिस घर में तुम्हें घर बना के छोड़ देना टांग में डंगाल में, वो घर को 6 महीना घर में मत घुसना, भूत बस जाए। तो जिस घर में बना के छोड़ दो तो भूत बच सकता है, इंसान नहीं रहे। तो जिस दिल में अल्लाह व रसूल की बात ना हो, जिस घर में अल्लाह व रसूल का जिक्र ना हो, वो दिल शैतान का घर नहीं बने। अब जब शैतान का घर बनेगा तो शैतान कहेगा चलो उधर जुआ लगल है, तो उधरे चल दिया। तब तक शैतान वहाँ बाका दिया, चलो पड़ाका फोड़ो, पड़कवे फोड़ दिया। शैतान कह दिया 1 ढोका पी लो, 3 ढोका पी लिया। याद रखो मुसलमानों, अपने अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, बेटा बेटी सबको पढ़ाओ। जब तेरी बेटियां पढ़ी लिखी होगी, मेरे आका दुनिया में आए नहीं थे, बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, बेटियों को जमीन में दफन किया जा रहा था। जब आका दुनिया में तशरीफ ले आए, कहा खबरदार, अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। ये बेटियों का मकाम मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ये बेटियां रहमत होती है, और जब माँ बनती है इनके कदमों में जन्नत होती है। बाप के घर जब तक रहे बेटी रहमत होती है, और ससुराल जाए माँ बने कदमों में जन्नत होती है। इसलिए मुसलमानों, पथल चपटी जाने से पहले, अजमेर शरीफ जाने से पहले, कलियर कछोछा जाने से पहले, मक्का मदीना जाने से पहले, अगर पथरा के नौजवानों घर में माँ बाप जिंदा है तो घर पलट के चला जा, माँ बाप की खिदमत कर ले, उनका चेहरा देख ले, उनसे मोहब्बत कर ले, तब जाके घर से निकल के अजमेर की धरती ख्वाजा के नगरी जाना। अगर पथरा में माँ बाप राजी है तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफ़ा भी राजी होगा। याद रखो नौजवानों, जिंदगी भर सजदा करोगे लेकिन माँ बाप नाराज होंगे तो सजदा कबूल नहीं। जिंदगी भर कमाओगे और माँ बाप को दुख दोगे तो घर में कभी हरकत बरकत नहीं होगी। अगर झोपड़ी में माँ बाप मुस्कुराए, झोपड़ी में माँ बाप खुश हो, तो वो महल से बेहतर वो झोपड़ी होगा जहाँ माँ बाप खुशहाल होगा। अगर झोपड़ी में तेरे माँ बाप हैं तेरे साथ, और उस माँ बाप अगर घर में मुस्कुरा रहे हैं ना, तो वो झोपड़ी जन्नत का नमूना नजर आए। और शीश महल में माँ बाप का रख दिया मार्बल टाइल्स में, और अगर तुमसे दुखी माँ बाप है तो वो शीश महल भी उनके लिए झोपड़ी से नादान लगेगा। आका फरमाते, माँ का चेहरा देख के जो बेटा घर से निकलता है, कोई तरह की मुसीबत घेर लेती है, माँ के चेहरे के सदक़े में मुसीबत टल जाती है। लेकिन इस दौर की जो बहू है ना, बहू पूतो, कसम खुदा की हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, अभी के दौर की जो बहुएं आती है ना, ये बहू नहीं पीर है, पीर। क्या जी, एकदम इसका पावर, अरे बाप,
हम लोग फूंकते असर नहीं, इमाम फूंके असर नहीं, हाजी नमाजी फूंको कोई असर नहीं, लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है 3 साल असर रहता। पथराक बहू बेटी नहीं, यहाँ तो सब शुद्ध लगता है क्या जी? बता क्यों? इसलिए कि तूने अपने बेटे को बेचा है, पड़ाका फोड़ा है, आज तेरी बहू घर फोड़ेगी। तू डीजे बजाया था शादी में, अब तुम लोग दोनों सास ससुर बाजते रहो साल भर। बाजो, बजाया था बजो। सास वहाँ शिकायत कर रही है, ससुर वहाँ कर रहा है, हमरे पुतैया खाना न दो, हमरे बेटवा पैसा कौड़ी न दो, हमने डीजे बजाया था। बोलो हाँ, कल 1 साल बाजते रहो। बाजो एक दिन। ए बेटा, अरे बाबू, या तो तुम लोग पीछे चले जाओ बेटा, तुम चुपचाप हो जाओ, मत बोलो, सुओ मत। क्यों सोते हो? छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे कच्चे मिट्टी होते हैं, इनको माँ बाप सिखाना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं करते, हम बेटा हो गया 5 गो 6 गो बेटा, कोई काम के नहीं। 2 गो गुजरात में, 1 गो सूरत में, 2 गो ससुराल में, 1 गो माँ बाप से फटाफटी घर में। हम लोग के पास आता है झारखंडी, बाबा मेरा घरवा गड़बड़ा गया है, कम से कम चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। हमने कहा क्या हम राजमिस्त्री हैं, तुम्हारा घर देखने जाएंगे? बोल हजरत हमारे घरवा तो नहीं गड़बड़ाए गेलो, खराब भे गेलो। कहले केम रंग पचड़ा कर दो, खराब भे गेलो। मने हजरत कम से कम 1 बोतल पानी कम पढ़ दीजिएगा। हमने कहा चाचा 1 बोतल हम पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम डायरेक्ट चपा कले पढ़ने लगे। 1 बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान गोतिया भयात बेनमाजी गोदाम, 1 ढोका पानी में कैसे चलेगा काम? चपवे कले पढ़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। नमाज पढ़ने को नहीं पड़ेगा, अगर उसको खाली भूत पर विश्वास। कसम खुदा की, अगर किसी के दरवाजे से गाय चली गई और इत्तेफाक से दूध नहीं दिया, नमक लेके मौलाना साहेब, हजरत मौलाना साहेब क्या हुआ? नमक हुआ पढ़ दी, नमक हुआ। बोल काहे नमक पढ़ाएला? बोल गैया कद्दूरिया पर पार भी लो। क्या हुआ? मैं देख लेल को मौलाना साहेब गया खराब हो गलो, कालवेज दूध नहीं दो। हम बोले या अल्लाह रहम फरमा, कसम। अरे अपने खत्म, ये अपने खराब। बहुत औरतें बूढ़ी हो जाती है ना, और उसको देखिएगा 1 2 औरतिया करछिया खाया जा तो करिए फोक्सिया छोड़ दे तो टेम। वाह रे मुसलमान, दूसरों पे तोहमत देने वालों। बेटियों को पढ़ाओ ताकि फजर की नमाज पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी। उसी झोपड़ी में शोहर मजदूरी करके आएगा, वो बीवी सलाम करेगी। उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारी बहू बेटी अपने शोहर की बात नहीं मानती है, वो जहाँ रोके वहाँ नहीं रुकती। औरतों को हटिया बाजार जाने दो, मेला जाने दो, झमेला जाने दो, 15 दिन में मारा मरी पटका पटकी फटाफटी नेहर जाने दो। बैग में कपड़ा भर लिया, तब शोर के पूछ तो बोल जाबन की करबो तो की केसरा कौन तोर बता कौन तोर बता ने मानबो हम जाबो। एकदम बैग उठाया हवा। कसम शोहर कहाँ सास कहाँ, वहाँ से फोन किया, बोले अखन 15 दिन ले गए नहीं आए हूँ। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारे सब सीधी शादी है। माशाल्लाह माँ बहने याद रखो, अगर तू रात भर तहज्जुद पढ़ ले, रात भर कुरान पढ़ ले, रात भर नमाज में तू गिड़गिड़ाए, अगर तेरा शोहर नाराज हो, कल चेहरे पे इबादत मार दी जाएगी। क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है।
दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना। और 21 मिनट बोलने दो ना, 21 मिनट के बाद 1 घंटा हो जाए ना बाबू। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? 21 मिनट 40 मिनट, हम 11:05 में हम तकरीर शुरू हुई मेरी, क्या जी? हाँ, तो 21 मिनट और सुन लीजिएगा, 20 मिनट सुनिएगा हो, अरे 20 मिनट सुनिएगा ना, और देर सुनिएगा, और 2 घंटा। या अल्लाह रहम करे, 2 घंटा कहन सुनाएंगे। 2 घंटा बोलने में कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटा बोल देंगे। आप लोगों की मोहब्बत है तो 2 घंटा बोल देंगे, लेकिन सामने ला के एगो खटिया बिछा के रखिए, एक कद्दू भी कड़ुआ तेल मंगा के रखिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फ़ोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर न जाता दे घर जे रहो हुसैन, या वो 2 घंटा तकरीर कर दो। लेकिन अल्लाह का करम है, कल इस टाइम में, अभी तो मेरी तकरीर शुरू नहीं, तो 1:30 बजे रात कल तकरीर शुरू हुई थी। बोकारो थर्मल जो है, बोकारो थर्मल में कल थे इस टाइम में, दिलकश नाचू साहब भी थे, बुका बहुत सारे बड़े बड़े शोर शायर खतीब थे, वहाँ कल तकरीर थी। आज यहाँ है, और कल इस टाइम में बेंगाबाद। फिर 1 तारीख को आपको उधर तोपचाची, 2 को फिर गोड्डा, 3 इसी तरह पूरा महीना 9 अक्टूबर के बाद नवंबर लिखा हुआ है। ये अल्लाह व रसूल का करम है, और ये मेरी माँ की दुआ का असर है। नौजवानों, ये नौजवान लड़का ना, अच्छा एक चीज़ बताओ पथरा वालों, अभी सबसे सस्ता क्या है मार्केट में? फल फ्रूट में सेब है, 80 रुपया 100 रुपये में बढ़िया फल मिल जाता है। जाइएगा सरैया हाट में ना, 80 रुपये में बढ़िया सेब मिलता है, 100 रुपया। इतने नौजवान लड़का बैठे हो, किसी ने 1 महीना के अंदर आधा किलो या 1 किलो छोड़िए आधा किलो सेब लाके अपनी माँ के हाथ में दिया कि माँ फल का मौसम है, तू इस फल को खा के दुआ करना माँ। मैं जब छोटा था ना तुझको कोई मिठाई देता था माँ, तू आंचल में छुपा के ला के खिलाती थी, कोई कुछ देता था माँ, वो संदेश तू नहीं खाती थी, मुझको ला के देती थी माँ। कोई मूढ़ी भी दे देता था ना माँ, आप नहीं खाती थी, मुझको खिलाती थी माँ। आज मैं कमा रहा हूँ, तू बूढ़ी हो गई, आज फल फ्रूट खाने का मन करता होगा माँ, तू बैठ के फल खा ले, आधा किलो में ला के दिया। अपने बाप के हाथ में कभी दिया? बाप तू खा के दुआ कर। कल जब मेरी परवरिश के लिए तू कहाँ कहाँ नहीं भटका था, कितनी तकलीफें उठाई थी बाबा। बरसात के पानी में, धूप के चिलचिलाती धूप में आप गर्मी में निकल के कमाते थे। ये बाबा आप खाइए मेरी कमाई। बाबा तू दुआ करना, अगर तू दुआ करोगे ना माँ तो रब भी राजी होगा और दुनिया में सब राजी होगा। किसी ने दिया? कोई लड़का देता है जिंदगी? याद रखो माँ बाप जिंदा है, मरने बाद पछताओगे। क्यों नहीं हम अपने माँ को आधा किलो सेब खिला के लिए थे? मरने के बाद रोओगे अपने बाप को हम क्यों नहीं कुछ खिलाए थे। अभी जिंदा है ना, अभी मुंह नहीं देखते हो ना, मरने के बाद पता चलेगा नौजवानों कि मैंने माँ बाप को खो दिया है। सबसे बड़ी पीर तो माँ बाप है जी। क्यों अजमेर जाओगे? अगर माँ बाप नाराज है तो अजमेर मत जाना, अजमेर के ख्वाजा तेरी बात नहीं सुनेंगे। अगर माँ बाप यहाँ पथरा में नाराज है, पत्थर चपटी मत जाना, तेरे बाप दाता महबूब शाह नहीं सुनेंगे। अगर माँ बाप तेरे घर पे नाराज है ना तो मदीना शरीफ मत जाना, रसूल तेरे सलाम नहीं सुने। माँ बाप को राजी करके जाना तब काम होगा। लेकिन यही नौजवान लड़का जब ससुराल के तरफ जाने लगता है, कसम खुदा की जाएगा, सरैया हाट जा कर के पहले 1 किलो सेब खरीदेगा और 150 रुपया का रस मलाई चमचम पेग। तब तक बीवी पीछे से कहती है, बोल हमार मैया सिंगाड़ा खा है, बोल 10 गो सिंगाड़ा। अगर बीवी कह दे बोल हमार मैया माटी खा है, बोलिए खाची माटी। बीवी जो कह दे, कसम ससुराल जाते समय शोहर को खाली कह देगा कि हमार मैया बोल करुआ पोखला खाए, बोल चल टड़िया पहले बीच ले तब जाके ना। अजब माहौल है। लेकिन यही माँ के लिए अगर वही बीवी बेटा कहेगा माँ को आधा किलो सेब ला के दे दें, वही भी बड़ी कम है। तो ये औरतें जो है ना, जिस दिन सुधर जाएगी ना
कसम खुदा की समाज में बुराई खत्म हो जाए। क्योंकि हम लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं। पढ़ी लिखी बेटियां कभी गलत मशवरा शोर को नहीं देती है, पढ़ी लिखी बेटियां अच्छा मशवरा देती है जब दुल्हन बन के आती है। लेकिन आज हम अनपढ़ बेटियां उठा के लाते पैसा के लालच में, 1.5 लाख 2 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, फैशन पोरो, हीरो होंडा, अपाची ठपाची कपाची सब मांगता है। अब की एगो गाड़ी निकली है कसम खुदा मोटका टेरवा, देख ले मोटका टेरवा लगड़ी एकदम इन्हें पीछे तो उठल रहा। कोई बैठती है ना, एक लड़का लेके जा रहा था, मले बाबू अपनी बीवी बैठा लो ना, खड़ी है बोलने मोलना से बैठा लो। कल ईर कसम दिखावल गड़िया में अंग्रेज लागते उठले रहे। वो गड़िया बड़ी खतरनाक है, लड़कों सब चलाते ईर करी और घरवाली उसका गर्दन पकड़ेगी है ना, उसकी घरवाली गर्दन में पकड़तो लागतो गियरवा यहीं बदलने आते। हम बोले खेचा है कि गर्दन ही को बोले हमारा 5-2.5 लाख दे ले, बेसी करते देव देवे। जब हाल है ना, हम लोग देखते हो 2.5 लाख 3 लाख लेके बीवी बैग टांगेगी पीछे। आज शादी दीजिए आज, और कल बेटा पुतो आ रहा ना, कसम खुदा की बहू हाथ शोहर के गर्दन में, बाय बाय टाटा गुड नाइट गुड मॉर्निंग मच्छरदानी सब कह देगा। हया शर्म खत्म है, छोड़बो न करेगा, दियो हाथा रख दे। वाह अरे मानुस, तुम बेशर्मी का हद इसलिए किया कि तुझे मोहब्बत नहीं, तुम्हें घमंड गुरूर है, तुम अनपढ़ हो पढ़े लिखे। समाज को तोड़ने का काम मत करो मुसलमानों, समाज को जोड़ने का काम करो। आपके गांव के मस्जिद 170 घर की आबादी शर्म में डूब मरनी चाहिए, आज तक अपना ढलाई तक नहीं कर सके। लिख के दे दो पथरा वालों कि मौलाना हम लोगों की शक्ति खत्म है, अगर मैं कार्तिक क्या कहते जनवरी होते होते अगर ढलाई नहीं कर दिया तो झारखंडी नहीं। लिख के दे दो पूरा गांव वाला को, हम लोग से नहीं हो पाएगा, हम लोग एकदम खत्म है, हम जनवरी तक ढलाई कर देंगे मस्जिद की। क्या समझते हैं आप लोग? एक मुसलमान ऐसा है ना कि आपके गांव में मस्जिद बनाने लिए तैयार रहता है, और आप हैं कि अपने गांव में बनाने लिए तैयार रहते हैं। सुनो याद रखो, ये घर मकान सब मरने बाद खत्म, ये मस्जिद गवाही देगी मौला मैं पथरा की मस्जिद हूँ। वहाँ के लोग गरीब मजदूर किसान थे, अपनी कमाइयों का हिस्सा लगाया था। ए मौला तू आज मिन के हक में मैं शफात करता हूँ, तू कबूल फरमा। मस्जिद ढलाई नहीं हुई है हजरत, अफसोस बहुत अफसोस। तो क्यों ढलाई करेगा? नहीं बोला कोई नमाज पढ़ते ही नहीं, तो उसको क्या मतलब मस्जिद से? मस्जिद से मतलब क्या है? पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा मैं गांव देखा हूं, पूरे हिंदुस्तान में पहली बार देखा हूं कि 170 घर में कोई नमाज ही नहीं। अफसोस, आज इतने साल हो गए मस्जिद की ढलाई नहीं। कम से कम मस्जिद की ढलाई तो कर दो, मेहमान कुटुंब आएंगे तो क्या असर लेके जाएगा? कोई बेटी देना नहीं चाहेगा गांव में का, उस गांव में तो मस्जिदें नहीं। याद रखो कमेटी वालों, नौजवानों, पूरे पथरा के लोगों, एक दिन ये इत्तेफाक जो आज आपने कर रहा है ना, जो कर रहे हो, एक दिन आपको भोगना होगा। क्या समझ के रखे हैं? मस्जिद रोएगी, कल्पेगी, तड़पेगी। मस्जिद कल्प रही है, रो रही है, तड़प रही है कि मौला इन लोगों ने खड़ा करके मेरे साथ मजाक किया है। हे मौला मुझको जब तक आबाद ना कर दे, बता मुसलमानों अगर मस्जिद की बद्दुआ लग गई पूरा मोहल्ला वीरान हो जाएगा। वो मस्जिद के बद्दुआ मत लो, उनको सजाओ, उनको संवारो, ढलाई करो, सजदा करो, मस्जिद दुआ देगी, माला माल हो जाओ। मस्जिद कल्प रही है आपकी, तड़प रही है। तुम शादी में 15,000 का डीजे बेटा शादी मत करो। कमेटी वाला कहना कि बेटा शादी कर रहे हैं, न बाजार ले जाएंगे, न पटाखा फोड़ेंगे, न 10-20 गाड़ी करेंगे, हम 20,000 बचा के इस मस्जिद में चंदा देते हैं, ढलाई कर दो। कसम खुदा कुछ दूल्हा दुल्हन के मोहब्बत में जो बच्चे पैदा होंगे गुलाम हुसैन पैदा हो। हर साल कितनी शादी होती है पथरा में? मिनिमम हर साल लड़का 10 शादी, 10 शादी तो जरूर होती होगी। तो अगर 10 शादी में खाली पटाखा डीजे रोक दो जाने के लिए, कसम खुदा की मस्जिद की ढलाई हो जाएगी। इस नियत से कि हम अपने बेटे के शादी बगैर नाच, बगैर गाना, बगैर पटाखा हम करेंगे। हजरत
लोग कहेगा खानदानी लोग आए हैं, अच्छे लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं बाराती में, और वो पैसा तुम मस्जिदों में दे देना। ये पूरे हिंदुस्तान में अगर जहाँ तक बात जाएगी वहाँ तक लोग नाम लेगा कि मैंने पथरा में एक नौजवान एक मुसलमान देखा कि बेटे के शादी में नाच गाना बजा पड़ा का छोड़ के मस्जिद के ढलाई में पैसा दिया। क़यामत तक मस्जिद खड़ी रहेगी, क़यामत तक सवाब मिलता रहे। याद रखो, इसको ज़हन में नोट कर लो। और माँ बहने, तू भी फातिमा ना बन सकेगी, तू कनीज़े फातिमा बन जा। तू क्या बन जा? कनीज़े फातिमा बन जा। साहब खाना ने किस नाम से क्या प्रोग्राम? खुशी के नाम पर कोई बच्चा उच्चा हुआ क्या? एक नतनी हुई है ना, उसकी खुशी में अल्लाह ताला उस नतनी को मौला कनीज़े फातिमा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटा नेमत, बेटी रहमत, जिनके आंगन में दोनों है वहाँ बरकत। लेकिन इस दौर में जब बेटा पैदा होता है तो देखिएगा खुशी का इंतहा नहीं, घर घर गमला गमला रसगुल्ला बांटेगा। यार बेटी पैदा हो जाए तो कसम खुदा के इमाम साहब पूछेगा क्या हुआ? बल हजरत हमर किस्मत वे फूटल हो। क्या हुआ? क्या हुआ रे? की कबो हजरत हमर किस्मत वे फूटल हो। क्या हुआ? बेटी लाग तो मोरिए। घर में रौनक बेटियों से होती है। कसम खुदा के 5-6 गो घर में बेटा है, यार बेटी नहीं है वो घर में देखिएगा डेली फेटा फेटी घोरा घोरी लागल है। और जहाँ बेटी रहती है घर बार को सजा के रखती है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते बेटियां रहमत होती है। माँ बहने, तू भी अपनी ज़िंदगी इस्लामी कटा। शोहर अगर गलत काम करे तो तू रोक। अगर तेरा शोहर जुआ खेले तो तुम खाना मत पकाना। जुआ खेल के आए तू खाना मत पकाना, खाली डेगची में पानी दे के खाली खोलने डबकने देना। कहेगा भात कहाँ है? बल हाथ डाल के देखो। सही बता रहा हूँ। औरतें रोती है, जिसका शोहर जुआ खेलता ना अंदर से कलपती है वो औरत। उनसे पूछो न, कभी उसकी इज्जत नहीं होती है। जुआड़ी की भी इज्जत नहीं है, जुआड़ी माँ की इज्जत नहीं, जुआड़ी की बेटी इज्जत नहीं ना, उसका बेटा कदर। कोई पूछेगा ऐसा हट यहाँ से, तुम्हारा बाप तो जुआ खेलता, तुम क्या समाज की बात करेगा? अगर कोई बेटा आगे बढ़ना चाहेगा ना, उसके बाप हट, तुम्हारा बाप तो शराब पीता, तुम हट यहाँ से, तो उसको हटा देगा। तो बताओ, अगर वो कोई बीवी कहेगी नाजायज जायज की बात, बोले तुम्हारा शोहर तो जुआ खेलता, तुम क्या इतना फुटानी कर रही है, तो उसका दिल धस जाएगा। हम लोगों को कोई कुछ कहता है, हम लोग को बीवी कहती है मेरा शोहर मौलाना झारखंडी, फख्र से सर ऊंचा हो। बहन सबका फख्र से सर ऊंचा है। खानदान में पूरा गोतिया खानदान में पूरा गांव इलाके में के झारखंडी हम रिश्तेदार मेरा है। गांव से कोई लोग जाता है ना, वो लोग कहते रिश्ता लिए कौन है? झारखंड। मेरा भतीजा है, मेरा भाई है। तो ने अच्छा काम करो तो रिश्ता लोग जोड़ता है, इसलिए अच्छा काम करो। आजकल तो ये बेटा बाप को सलाम जिंदगी में नहीं करता। करते हो? शर्म आती बाप को सलाम करने में। एक बीवी अपने शोहर को कभी जिंदगी में सलाम नहीं। एकदम बच्छर दिन ईद जुम्मा पढ़ के आए फिर भी सलाम नहीं। गुजरात में कमा के आती नहीं, सलाम नहीं। एक दिन ईद में जी वो लोग जानती है कि ईद में सलाम करना चाहिए। कसम खुदा, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। कोई मतलब वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी। ईद में पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक मोती पत्ती है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम फुसके फुसकी पार। अच्छा सही बता रहा है, मोटे मोटे
कैसे हाँ सलाम किया मोटे मोटी पार सलाम। अरे अगर ये कपड़ा ठीक ठाक बोला सलाम वालेकुम, ये छवड़ा हो, ये गड़ी हो, दूध हो, किशमिश हो, खाए ले नहा ले, गुड़मुड़िया मेर ले, काल से फटाफटी अभी। अगर ईद में कपड़ा नहीं खाली सीन सुनातर कुछ नहीं ला तो फूंक ले कागो जनी बेटी सलाम को तो फूंके की करना है फूंक दिली उसको, चूंकि पढ़ा लिखा थोड़ा है, चेहरा देख के सलाम करो, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर ए नौजवानों याद रखो पथरा के लोगों, अगर तेरी बीवी नहीं सलाम करती है तो मत करे, तू जुम्मा पढ़ के अब की आना और जुम्मा पढ़ पढ़ के घर जाना, और हर नौजवान अपनी बीवी को सलाम करना। अगर तू घर में बीवी को सलाम कर दिया तो घर में मौला अली की सुन्नत अदा होगी, और बीवी तेरी पहले कर दे तो बीवी फातिमा की सुन्नत अदा होगी। एक जगह तकरीर कर दिए, जो लड़का अमल कर लिया, जुम्मा पढ़ के आया, सोचा मौलाना झारखंडी ने कहा है तकरीर में कि बीवी सलाम करे तो बीवी फातिमा की सुन्नत, और अगर कोई शोहर अपनी बीवी को सलाम करे तो हज़रत अली की सुन्नत, तो क्यों ना हम अपनी बीवी को अब की जुम्मा पढ़ के सलाम करके मौला अली की सुन्नत को घर में अदा करेंगे। ये सोच के नौजवान रहा। बुध को जलसा था, बुध पार हुआ, जुमरात पार, जुम्मा आया, मस्जिद गया, जुम्मा पढ़ के आया, सोचा मौलाना झारखंडी की तकरीर याद है, आज हम बीवी को सलाम करेंगे और हज़रत अली की सुन्नत अदा करेंगे। यही सोच के शोहर अंदर घुसा, बीवी काम कर रही थी, इधर से शोहर पीछे से गया, बोला अस्सलामु अलैकुम, बीवी धाए के खड़ी, बोले तो धाधा कैसे लग रही है आजकल, बोला अस्सलामु अलैकुम, बोल जुम्मो दिन तो तथन ठीक नहीं रहता खिल कर भी, बोला अस्सलामु अलैकुम, बच्चा तो मोना मारे होन की मेर ले नहीं तो जब जुम्मा तो चेक करी देख ली, बीवी खाली मुँह देखेगी, किर मोना में लागो है ना मक्का से आलिन की, चूंकि पढ़ी लिखी नहीं होती है। हम लोगों की बीवी सलाम करते, जुम्मा पढ़ के जाते सलाम करती ना जो अस्सलाम वालेकुम, जैसे अभी जाएंगे घर ना, अभी जाएंगे तो अभी दरवाज़ा खोलेगी ना, 2 बजे 1:30 बजे 2:30 बजे 4 बजे भोर गेट खोली अस्सलाम वालेकुम, बेली घर से निकलने लगे सलाम, हम सफ़र में निकले, तुम्हारा काम क्या है, घर में रहो सलाम करो, हम शोहर हैं। अरे यहाँ अगर कोई कह दिया अस्सलाम सलाम क्या करे, मन मुँह देखिए लाज लागे, ये क्या मुइन दी है उन्हें गोरी सलाम कर, सलाम क्या है, गैर मुस्लिम में देखना, गैर मुस्लिम में इधर से कहीं से पूजा पाठ करके आए मंदिर से तो अपने घर में सलाम है ना, नमस्कार, जो उन लोगों का संस्कार है वो चलता है, लेकिन हम लोगों में कुछ नहीं, हम लोगों में बस डेली जलसा हो रहा है, तकरीरें हो रही, सुन रहा का अमल नहीं, हालांकि हो रहा है, जिस घर में पढ़े लिखे वहाँ हो रहा है, जिस घर में माहौल है वहाँ सब कुछ हो रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये चैनल वाले भी आए हैं, रूहानी हबीबी नेटवर्क 2 और सबा नेटवर्क, इनको भी सब्सक्राइब करके बटन दबा देना, क्या कहता है बेलकन बटन, हाँ ट्रेन जाना है सरसरा लगे, बहुत अच्छा आपने सुना आज का जलसा, और थोड़ी देर सुनिएगा भाई, सुनना चाहते हैं सुनिएगा। अरे माशाल्लाह, मैं देखिए मेरी तकरीर तो 1 घंटा हो गई, और थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते हैं। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ कहाँ का है, रहने वाले कहाँ का है, पथरा का है, इस घर के दामाद है ना। अरे माशाल्लाह, हम सोचे कि ये लोग का और लोगों का इतनी हिम्मत कैसे हो गई, पर दामाद है, जहाँ दामाद आता है वहाँ बरकत होती है। इब दामाद के बरकत है, लेकिन दामाद का काम है ससुराल में 1-2 टेम रहना, 1-2 गो दामाद
5-6 दिन में जान तोड़ देता है। दामाद पढ़ो लो लगता एकदम वृद्धा पेंशन उठा जा रहा है। एक दूगो दामाद खैर सुतल लगता पेंशन उठा जा रहा जाबो न बरगड़िया ऐसो नेपाल पे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहाँ मेहमान आते हैं वो मेहमान बाद में आना होता, पहले अल्लाह उनका दाना भेज देता है। याद रखो माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत करो। मेरे नौजवान भाइयों, तू अपने माँ बाप को तकलीफ ना देना, तू अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। याद रखो, तू मौलाना बन जाएगा, मुफ्ती बनेगा, पीर बन जा, हाजी बन जा, तू मिनिस्टर बन जा, देश के राष्ट्रपति बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। राष्ट्रपति बन जाओ, अगर तेरी माँ नाराज है तो तेरा कुछ नहीं होने वाला है। कितना बड़ा माँ का मकाम है। मेरे आका है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इस दुनिया में और इन औरतों में से 40 साल की खदीजुल कुबरा को अपने निकाह में लाके औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला कर दिया। माँ बने तू बैठना तो सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना, तू सोना तो बिस्मिल्लाह पढ़ना, तू खाना खाना तो बिस्मिल्लाह पढ़ना। कसम खुदा की बिस्मिल्लाह में बहुत बरकत होती है। एक यहूदी की बेटी थी, एक मुसलमान की बेटी से मोहब्बत क्या कहते हैं दोस्ती हो गई, जो सहेली बन गए। जब भी दोनों साथ रहते तो मुसलमान के घर की बेटी हर घड़ी बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, हर घड़ी बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। वही यहूदी की बेटी सीख ली है, वो बिस्मिल्लाह घर में जाके पढ़ने लगी। यहूदी के माँ बाप सोचने लगा, उस लड़की के माँ बाप ये क्या गजब हो गया, ये तो मजहब इस्लाम की भाषा सीख गई, मजहब इस्लाम का कलमा सीख गया, मजहब इस्लाम को ये लड़की फॉलो करने लगी, मजहब इस्लाम के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही है। अब वो बेटी को बार बार मना करता, ए बेटी उस मुसलमान की बेटी के साथ मत जाना, उनके साथ मत रहना, उनसे दोस्ती मत करना बेटी। लेकिन मानी नहीं, बेटी रहती गई। एक दिन मोहल्ले वालों ने जमा किया, कहा सुनो तुम्हारी बेटी मुसलमान के घर के साथ रह के वो कुरान की आयत को सीख गई है, ये मेरे धर्म के तौहीन है, मेरे धर्म का खिलाफ है। तुम्हारी बेटी को कह दो कि ये बिस्मिल्लाह छोड़ देगा, बिस्मिल्लाह छोड़ देगी। यहूदी ने सोचा कि हम करें तो करें क्या, ये छोड़ती नहीं है, उठ रही बिस्मिल्लाह, बैठ रही बिस्मिल्लाह, खा रही बिस्मिल्लाह। तो यहूदी सोचने लगा कि मेरी बेटी है, तब उसको बहुत डांट डपट किया, लेकिन आदत बन गई थी मुसलमान जिसके साथ रहती थी बेटी। उसने कहा कि ऐसा करो, इसको मार देते हैं, जहर दे के मारेंगे तो लोग क्या कहे, बदनाम हो जाएंगे कि बेटी को जहर दे दिया। उसने ये प्लान बनाया, अपनी बीवी को कहा सुनो इस बेटी को मारना होगा वरना समाज में हम लोग को नाक कट जाएगी, क्योंकि इसने इस्लाम धर्म के तरफ जा रही है और हम लोग यहूदी हैं, हम लोग उधर नहीं जाते, हम लोग उस कलाम को इस मज़हब को नहीं मानते, हम जा रहे हैं बाज़ार। किसने कहा? उस यहूदी बेटी के बाप ने कहा हम बाज़ार जा रहे हैं, अपनी बीवी को कहा, और हम बाज़ार जाके एक सपेरे के पास जाएंगे और एक जहरीला सांप खरीद के लाएंगे, उसको डब्बे में बंद करके लाएंगे। तुम बेटी को कह के रखना पहले से कि तुम्हारा बाप बाज़ार गया है, तुम्हारे लिए हार ला देगा सोने का। अब यहूदी की बेटी 10-12 साल की थी, अब वो खुशी में उछल रही थी कि मेरा बाबा हार ला के देगा। बेटी को कह के रखा था उसकी अम्मा कि तुम्हारा बाबा गया बाजार हार लाने के लिए, और उसका बाप गया था सपेरे के पास जहरीला सांप लाने के लिए, ताकि बेटी को डसा के मारेगा, ताकि दुनिया कह देगी कि बेटी को सांप ने डस लिया था, मर गई। बाप पहुंचा बाजार, जाके सपेरे के पास एक जहरीला नाग लिया, कहा कि इसको पिटारे में बंद कर दो, टोकरी में बंद कर दो, बंद कर दिया गया। उसको फिर बेहतरीन से चमकीले कागज़ से लपेट के सजा दिया गया और उसको उठा के ले आया, एक रूम में रखा। बेटी पहले से खुशी में चूर थी कि मेरा बाबा मुझको हार ला के दे।
तो जो ही बेटी घर घुसी उस मुसलमान के घर, वही उसी के घर से आके पड़ोसी के घर मुसलमान वही बिस्मिल्लाह सीख करके रखी थी। जो ही घर घुसी बिस्मिल्लाह कह के, बाप ने पहले से जहरीला सांप ला के रखा। मियाँ बीबी एक जगह बैठ के दोनों कर रहे थे, आज आखिरी बार बेटी को देख लो, अब ये बेटी 1 घंटा बाद नहीं बचेगी, क्योंकि ये जाके सांप के पास जाएगी, डसेगा, ये मर जाएगी। इसने कहा बेटी तुम्हारे बाबा तुमको हार ला दिया है। कहा कहाँ है? कहा वो घर में उस कमरे में रख दिया गया, जाके देखना बेटी, पेटी में रखल है। और पेटी में जहरीला सांप भर के उस यहूदी ने रखा था, जहरीला सांप डाल के रखा था। वो बेटी जो मामूल थी वो इधर से गई, घर घुसी बिस्मिल्लाह कह के, पेटी उठाई बिस्मिल्लाह कह के, फिर खोली बिस्मिल्लाह कह के। अब दोनों मियाँ बीवी इंतजार में थे, अब बेटी चीखेगी, चीख की आवाज़ आएगी, अब बेटी की कर्राने की आवाज़ आएगी। कान लगाए हैं कि बेटी तो घर घुस गई है, अब तो सांप डसेगा, अब 2 मिनट के बाद बेटी मरेगी, चीखेगी बेटी। ये दोनों मियाँ बीवी सोच रहा था, और यही सोच करके वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बेटी जाके गई, बिस्मिल्लाह करके डब्बा उठाई, फिर बिस्मिल्लाह करके उस डब्बे को खोलने लगी। फिर जब डब्बे को बिस्मिल्लाह करके खोली, फिर कागज़ हटाई बिस्मिल्लाह करके, फिर हाथ डाल दी बिस्मिल्लाह करके, फिर उठा के पहन ली बिस्मिल्लाह करके। अल्लाह के तरफ से फूला सोने का हार बना हुआ था। कहिए सुभान अल्लाह। अब उस सोने का हार देखी, खुशी में मचलने लगी, दौड़ के अपने बाबा के पास आई। कहा बाबा आप बड़ी प्यारे बाबा हो, बड़ी न्यारे बाबा हो, बड़े भोले बाबा हो। बाबा आपने ऐसा काम किया है, हम आपकी बेटी हैं, आपने मुझको तोहफे में सोने का हार दिया है। इतना सुनना था, देखना था। मियाँ बीबी दोनों सोचने लगे या अल्लाह ये क्या गजब हो गया। कहा बेटी ये हुआ कैसे? कहा बाबा मैं घर घुसा बिस्मिल्लाह कह के, मैं दरवाज़ा खोला बिस्मिल्लाह कह के, मैं बेटी को उठाया बिस्मिल्लाह कह के, और उस डब्बे को खोला बिस्मिल्लाह कह के, हाथ को डाला बिस्मिल्लाह कह के, हार निकाला बिस्मिल्लाह कह के, गर्दन में डाला बिस्मिल्लाह कह के। कहा बेटी तूने सुनी कहाँ, देखी कहाँ थी? कहा बाबा मैं एक यहूदी की एक मुसलमान की बेटी से सीखी हूँ। वो दोनों मियाँ बीवी कहा बेटी चलो उस घर को मुझको दिखाओ जहाँ तूने ये कलमा सीखा है। अब वो बेटी उंगली पकड़ के माँ बाप को ले गए। उसने कहा बेटी तूने कहाँ सीखा है? उसने कहा मैं प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारगाह से सीखा हूँ। कहा बेटी चलो अपने नबी के पास ले चल। अब वही नन्ही नन्ही बेटियां हैं, माँ बाप के हाथ पकड़ के नबी की बारगाह में ले गए। कहा या रसूल अल्लाह जब आपके कुरान का ये कमाल है तो रसूल पाक का कमाल क्या होगा? पढ़ाइए कलमा बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। याद करो मुसलमानों, जब बिस्मिल्लाह पढ़ने में ये तासीर है तो पूरा कुरान का आलम क्या होगा? जब कुरान का ये आलम है तो रसूल पाक का आलम क्या होगा? और जब रसूल पाक का ये मकाम है तो परवरदिगार आलम का मकाम का क्या कहना? वो रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, सत्तार भी है, गफ्फार है। तुम गुनहगार हो, तुम तौबा कर लो, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। मुसलमानों बहुत देर तक तकरीर हो गई है, और आज की जो तकरीर मेरी हो रही है ना, क्या चैनल वाले, हाँ आज मैं हट के बोल रहा हूँ। कुछ फरमाइश हुई थी कि हजरत यूट्यूब वाला बात बोलना, मैंने चाहा था कि पूरे हट के बोलो, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं हजरत जो आपने यूट्यूब में बोला है वही बोलिएगा, कुछ कुछ मिला के। तो मैंने बहुत सारी बातें यूट्यूब वाली भी बोल दी और बहुत सारी बातें बाहर से भी बोले। आप बहुत अच्छा, हालांकि हम और थोड़ी देर बोलते, लेकिन आप लोग थक चुके हैं। थके कि नहीं थे? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। कितना? हाँ तो पैसा कोड़ी न लागो हाथ युधारे हाथी बन दे। 10 टका ठेकान ने बोल हजरत हाथ उठा दे लियो। मोहब्बत है हजरत, कसम खुदा की मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। खाली जमा एक मोहब्बत हो यार तो नहीं सब दुश्मन ही किनकी, ये सब मोहब्बत है।
बहुत अच्छा सुन रहे हैं हजरत, हाँ बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपके इमाम साहब भी बैठे हैं। अल्लाह कसम खुदा की अभी के दौर में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता है। 4000 5000 6000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, फातिया करो तो 5 टका, मुर्गी जब करो फ्री, चंगेर बुतरू पढ़ाओ फ्री। अगर इमाम थोड़ा सा घर चला गया पूरा गांव का सर एकदम मौलविया नहीं रहा तो आपके साथ कर ऐसा नहीं होता, नहीं होता है। मौलाना बोलने रहा तो सरवा मौलाना, कसम खुदा की जब हाल है हजरत। मौलाना अगर तुम रूम में पड़े रहो दिन रात मत निकलो, बोली मौलाना गुमराह टिप के ही को। और अगर यहाँ वहाँ बैठ के कब कर ली बोलिया गाँव में लड़ा तो। और अगर एकदम जीट जाट चश्मा वश्मा पहन के थोड़ा सा VIP किस्म की बोली मौलाना नजरिया ठीक नहीं हो, एक इन्होंने त्याग दिया ना मौलविया नजरिया ठीक नहीं हो। एकदम अजब, मतलब पूरे गांव की नजर इमाम पर। इमाम कहाँ जाता है कहाँ बैठता है ये बड़ी देखेगा। और बेटा जाके जुआ खेला वो नहीं सूझेगा, बेटी जाकर के है ना इतनी नज़र बेटी बेटा पे रखो, इमाम पे मत रखो, नज़र मस्जिद पे रखो। इमाम को मत देखो, मस्जिद के हालात को देखो। अरे इमाम तो बदल सकते हो लेकिन मस्जिद कैसे बदल? इमाम नहीं पोसाई पड़ा तो जा जाएगा लेकिन मस्जिद कहाँ जाएगी? मस्जिद को बनाओ संवारो। जनाब अनवर बाबू ने खुशी में ये जलसा सजाया, शिरनी का भी इंतजाम किया, जर्दा पुलाव का अच्छा इंतजाम किया है। आप कोई नहीं जाएंगे आपकी मोहब्बत में, हाँ आपकी मोहब्बत में माशाअल्लाह। यार ये घंटा नहीं कोई सवाल ही नहीं बनता है। मैं अभी पहले जब जवान था तो 2 घंटा बोलता था और डेली का ये मसला है, कल बोलना है परसों बोलना है। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। ये तो आपके इमाम साहब की मोहब्बत की हजरत आना होगा, वरना मैं इतना थका हुआ हूँ कि आँख नहीं खुल रही मेरी। मुझको जो चेहरा मोहरा देख रहे हो चमक दमक ने, ये खाली जान के धक में है। ये मत सोचिए कि झारखंडी साहब बहुत जवान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 10-20 टका में नहीं है तो ले लो ना, हालांकि तकनीक दिए लगा लो ये। हाँ नहीं चाहे तो नहीं, बहुत अच्छा। हालांकि सब अगर उठता है 1-2 मरतबा ना तो तकलीफ बढ़ जाती है, समझे ना। अगर ये लोग भी 1-2 मरतबा उठता है यहाँ वहाँ से ना तो अभी वो रंग में बोलते अभी। हाँ वो रंगवा जो पैदा किए थे ना, बोला कि अभी मैंने बहुत ज़्यादा तो वो रंगवा पैदा नहीं हो पा रहा है इन लोगों का, पता नहीं क्या जहन में। अगर उस तरह माहौल ये लोग बना देता ना तो कसम खुदा की वो तकरीर शुरू कर देते जो परसों बोले थे। क्या आप लोग की जुबान में मुस्कुराहट और ऐसा लगेगा कि जैसे अभी अभी जलसा शुरू हो रहा है। मैं आज तरन्नुम से बोल रहा हूँ, आपके समाज की वजह से मैं तरन्नुम से बोल रहा हूँ। एक बात याद रखना माँ बहने, अपने घर में तो अगर खुशी चाहते हो शोहर से मोहब्बत कर लो, अपने पर्दे का ख्याल करना, अपनी निगाह को नीचे रखना और हो सके तो सजदा करना। क्यों ना हो सके, कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ा घर पे रखती थी, 12 पेवन लगा के नमाज पढ़ती थी। बीबी फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठाती थी नबी की बेटी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर में खाली मोती और पत्ती चमकता है। ये औरतों को भूत सारहट जल्दी जाओ, अरे बाप हफ्ता झाड़ फूंक बोला बोल मौलाना साहेब बोल हमार कलेजवा खा गेलो। कसम खुदा, अच्छा नमाज नहीं पढ़ी भूत नहीं उठा ले जाता, कसम भूत नहीं आओ याबन कर तो मैं उठा ले जाता। कोई नमाज न रोजा, कसम खुदा की हजरत ये औरतें जो है ना जाकर के कहाँ मान कछोछा जाती है बोले भूत लगल है, वहाँ जाओ सारर जाओ भूत लगल है, और यहाँ कहेगी भूत और वहाँ जाए सिंगड़ा खाओ बेटे। अच्छा भूता कैसे जाने सिंगड़ा खाना चाहिए? सोच के देखो तुमको भूत लगा है, जाके सुतो
भूत झड़ेगा, भाग जाओ। सिंघाड़ा खाए कोटे चटनी मांग सिंगरवा भूता कस जाने सिंगड़ा में चटनी मिला इजा कौन भूत है? ये भूत नहीं भूताई कसम खुदा 4 हफ्ता 5 हफ्ता तक जाती है। कोई पूछेगा क्या हुआ, बोल मौलाना साहेब चेयर को लागल हो, चेयर को कसम खुदा। अरे माशाल्लाह, बोल चेयर को लागल, बोल 3 गो बस्ती आखी को गवा यार गो हमार ससिए ही गो भूतो अगर गई सास को डेन कर दी, बोल हमार ससिए हमरा खा गलो। कहलिए कहाँ खा लो, सोचे गोड़ा हाथा में चल। वाह रे मुसलमान, कसम खुदा की अफसोस लगता है। घुलमुड़िया मारे वहां तक एकदम मुड़ा हिलाप करो, बोल ये गेले एकदम चूल खोल दिया, बाल को एकदम और पटकरियां खा। अच्छा भूत इतना इजोरिया, इतना इजोरिया भूत का दिया भाई, सोचिए देखिए। वाह रे मुसलमान, कसम खुदा के याद रखो, अगर तेरे घर में बेटी है, बेटी उनको कुरान पढ़ा दो ताकि वो बेटियां ससुराल जाएगी। वही बेटी जब ससुराल में कुरान पढ़ेगी, वो बेटा पेट से निकलेगा, वो फूकेगी, बेटा सेहतियाब हो जाएगा। यहाँ तो पढ़ना न लिखना, खाली गप चुगली गिब्बत, यहाँ 5 गो औरत, वहाँ 6 गो, और शादी भी हम। अरे बाप, कसम खुदा की ये बन संवर के एकदम दूसरों को। सुनो माँ बहने, अगर तू श्रृंगार करती है तो श्रृंगार करना जायज होता है। जैसे चेहरे में सब कुछ लगाना, आंखों में काजल सुरमा लगाना, कोई क्रीम उरीम जैसे लगाती है, चूल को संवारती है, चेहरा सजाती है तेरा, ताकि इस नीयत से चेहरा सजे। तू अगर श्रृंगार करती है कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार को देखेगा, क्या अगर तू श्रृंगार इस नीयत से करती हो कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा, तो ऐसा श्रृंगार करने वाली औरत के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी अपने शोहर के नाम के श्रृंगार करती है। माँ बहने याद कर लो 2 पॉइंट। अगर तुम क्रीम लगाती, काजल लगाती, बाल को संवारती, अच्छे कपड़े पहनती, अपने शोहर के नाम अगर तू श्रृंगार करेगी ना, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का तुम्हें सवाब मिलेगा। और यही श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाओगे, जैसे क्रीम लगा के, पाउडर लगा के, गली कुचा में बैठ के ढक्कर चक्कर इधर उधर देखेगी, बाजार हटिया जाएगी, तो कयामत के दिन दूसरे मर्दों को श्रृंगार दिखाने वाली औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा ना होगा। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो गैर मर्दों के लिए श्रृंगार करती है। 1-2 औरत श्रृंगार करके हटिया बाजार जाती, श्रृंगार करके काजल लगा के, फेरन लवली लगे, टिकली साटी, चल गई। दूसरा देखो यार ताको, ये औरत अगर ऐसी नीयत है तो कयामत के दिन के चेहरे पे गोश्त नहीं रहेगा, बाल से लटका दिया जाएगा। और याद रखो माँ बहने, तू अगर श्रृंगार करे, जेवर पहने, कपड़ा पहने, शोहर के मिजाज के मुताबिक करे। आजकल तो बहू बेटी अपने श्रृंगार में एगो शामिल है जेवर, पायल, उस पायल में घुंघरू बजता है। बहुत बहू बेटी याद रखे, गए बैठे, अरे बैठो रे, चाय पिला रहा, पिलाने दो ने। एक चाय वाला पूरा भारत बर्बाद किया है, तो पत्थरत बर्बाद कर कम से कम। तो कुल मिला करके माँ बहने एक पॉइंट सुन लीजिए, आप जो जेवर पहनते हैं ना, जेवर में पायल, पायल में घुंघरू बजता है, बहुत औरतों के पाँव में घुंघरू बजता है। तो जिस औरत के पायल में घुंघरू बजे ना, उसके मर्द की दुआ कबूल नहीं होती है, याद रखना। और जिस औरत के पायल में घुंघरू बजती है, उनके पीछे शैतान होता है, और जिनके पीछे शैतान होता है उनका दिमाग भी बहकता, दिल भी बहकता, गुनाह भी होता है। जेवर पहनना जायज है, लेकिन जेवर में, पायल में जो घुंघरू लगाता 2-3 गो, छुन्नू छुन्नू आवाज, जहाँ पाँव रखी वहीं आवाज,
ये पहनना नाजायज है। और ऐसे औरत की दुआ कबूल नहीं होती है जो घुंघरू में, पायल में घुंघरू लगा के पहनती है। गैर मर्दों के आपके पायल की आवाज़ अगर चली जाए तो उस कौम में दुआ कबूल नहीं होती। आजकल औरतें पायल में घुंघरू, याद रखे माँ बहने, कुछ बात आप सीख के जाए यहाँ से। आप अगर अपने शौहर के हाथ में पानी देते हैं ना और बगल में बैठते हैं तो जिहाद का सवाब मिलता है। इतना सवाब आपको मिलेगा कि अगर शौहर के नाम श्रृंगार करो तो नफल नमाज पढ़ने का सवाब, शौहर के हाथ में पानी दो तो जिहाद का सवाब, और बगैर बोले जो बीवी शौहर के पांव दबाए तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। कितना सवाब घर बैठे तुम्हें मिलेगी। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां अपने शौहर के पांव नहीं दबाती है। अगर मौका मिले तो शौहर के पांव के बजाय गर्दन दबा देगी। यहाँ पथराम नहीं, देवघर के ऊपर आज के बहू बेटी पांव दबाती है, खिंचवा दे मौका पाल को। वो जानती है कि तुम ही है मेरे बाप से 3 लाख लिया है। माँ बहने, कुछ भी हो, शराबी हो, जुआरी हो, लेकिन तेरे लिए शौहर है। जुआ खेलता वो उनका अमाल है, तू उनकी बीवी हो, ये तेरा शौहर है। तू शौहर समझ के हक अदा करना, कयामत के दिन शौहर राजी होगा तो रब राजी। हजरत कसम खुदा कि आज का जलसा हम जलसे में इतनी अच्छी तकरीर नहीं कर पाते, इतना सजा के और इतने खूबसूरत तरन्नुम से, है ना। चैनल वाले बंद कर दो, तकरीर मेरी ख़त्म हो रही है, बंद कर।